ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा, पारण का समय और महत्व क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि उनके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, माला, तुलसी, नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करें और धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़े या सुने। इस दिन गीता का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारे और उन्हें मिठाई का भोग लगाए। अंत में भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें और उसके बाद बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के बीच में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। अपने पिता को इस प्रकार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मणों के सामने अपने स्वप्न के बारे में कहता है कि पिता को इस प्रकार देखकर मुझे सभी ऐश्वर्य व्यर्थ महसूस हो रहे हैं। आप लोग मुझे किसी प्रकार का उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ समीप ही एक भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि है। आप उनके पास जाइए, वही आपको इसके बारे में बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों मुनि शांत होकर तपस्या कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और सारी बात उन्हें बताई। राजा की बात सुनकर मुनि ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद मुनि बोले कि आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक दुष्कर्म किया था। उसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह सुनकर राजा ने अपने पिता के उद्धार की प्रार्थना ऋषि से की। मुनि राजा की विनती पर बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का आप उपवास करें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि के बारे में। मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर की रात 11:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर की रात 1:54 पर।
और पारण का समय रहेगा 26 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह 8:30 से 9:16। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी की। उम्मीद है आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।